साल था 1922। शिमला की ठंडी सुबह, पहाड़ों के बीच धुंध तैर रही थी। सड़क के किनारे एक 23 साल का नौजवान फटे हुए कोट और झुकी हुई उम्मीदों के साथ द सीसिल होटल के सामने खड़ा था। वो होटल में क्लर्क की नौकरी चाहता था, पर गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, यहां तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। वो लड़का निराश होकर मुड़ गया, पर उसे क्या पता था कि आने वाले वक्त में यही लड़का उसी होटल का मालिक बनेगा। उसका नाम था मोहन सिंह ओबेरॉय। 1898 में पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे मोहन बचपन में ही अपने पिता को खो चुके थे। गरीबी, संघर्ष और जिम्मेदारियों ने उन्हें बचपन में ही बड़ा बना दिया। 16 साल की उम्र में वो लाहौर पहुंचे। दिन में कॉलेज और शाम को जूता फैक्ट्री में काम। वहीं से उन्होंने सीखा, काम कोई छोटा नहीं होता, बस नीयत बड़ी होनी चाहिए। वहीं से शुरू हुई उनकी असली ट्रेनिंग। उन्होंने डिजाइन सीखा, काम की बारीकियां समझी। कुछ ही महीनों में वो एक वर्कर से सुपरवाइजर बन गए। उन्हें लगा अब जिंदगी सही रास्ते पर आ गई है। लेकिन 1919 में जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू हुए, तो ब्रिटिश सरकार ने कई फैक्ट्रियां बंद कर दीं और कुछ सालों बाद वो जूता फैक्ट्री भी बंद हो गई। मोहन एक रात में बेरोजगार हो गए। घर में जिम्मेदारियां थीं, शादी हो चुकी थी, एक छोटी बच्ची थी। वो किसी भी हाल में काम ढूंढना चाहते थे और इसी तलाश में वो पहुंचे शिमला। तब शिमला ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल हुआ करती थी। यहां अफसर, टूरिस्ट और अमीर लोग भरे रहते थे। पहला इंटरव्यू फेल हो गया, पर किस्मत ने नया रास्ता खोला। थोड़े दिन बाद वो फिर से द सीसिल होटल के सामने खड़े थे। उन्होंने सीधे होटल के मैनेजर से कहा, सर, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, डू यू हैव अ वैकेंसी? उनकी साफ अंग्रेजी और आत्मविश्वास देखकर मैनेजर प्रभावित हुआ और मोहन को मिल गई 50 रुपये महीने की नौकरी। अब उनका काम था कोयले की सप्लाई और स्टॉक संभालना। पर वो वहीं नहीं रुके। उन्होंने सोचा, क्या मैं इस काम को और बेहतर कर सकता हूं? उन्होंने कोयले से कोल डस्ट बॉल्स बनवाने का तरीका निकाला, जो रात भर धीरे धीरे जलती रहती और होटल का खर्च आधा कर देती। मैनेजर इतने खुश हुए कि मोहन को गेस्ट क्लर्क बना दिया गया। अब वो वीआईपी गेस्ट्स से मिलने लगे, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने लगे। उन्होंने खुद टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखी। धीरे धीरे वो होटल चलाने के हर पहलू को समझने लगे। कुछ साल बाद जब सीसिल के मैनेजर मिस्टर क्लार्क ने अपना खुद का होटल खरीदा, तो उन्होंने मोहन से कहा, विल यू जॉइन मी एज अ पार्टनर? अब मोहन को होटल के प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलने लगा। उनकी मेहनत और ईमानदारी से क्लार्क होटल कुछ ही महीनों में 80% ऑक्यूपेंसी तक पहुंच गया। लेकिन किस्मत ने फिर मोड़ लिया। मिस्टर क्लार्क की पत्नी बीमार पड़ी और उन्होंने होटल बेचने का फैसला किया 20,000 रुपये में। मोहन के पास इतने पैसे नहीं थे, पर उनकी पत्नी ईशरण देवी बोली, अगर तुम विश्वास करते हो तो मैं अपनी ज्वेलरी बेच दूं। उन्होंने सब कुछ बेच दिया, बाकी पैसे उधार लिए और आखिरकार 34 साल की उम्र में मोहन सिंह ओबेरॉय बन गए होटल के मालिक। अब वो हर काम खुद करते थे, गेस्ट से लेकर सप्लायर तक। 2 साल में उन्होंने सारा कर्ज चुका दिया। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने ठान लिया, अब मैं एक होटल नहीं, एक होटल चेन बनाऊंगा। 1937 में उन्हें पता चला कि कलकत्ता का ग्रैंड होटल बंद पड़ा है। 500 कमरों वाला शानदार इमारत, लेकिन टाइफॉइड के कारण बदनाम हो चुका था। लोगों ने कहा, यह जगह बर्बाद हो चुकी है। पर मोहन बोले, मैं इसे फिर से जिंदा कर दूंगा। उन्होंने होटल लीज पर लिया, हर दीवार साफ करवाई, हर पाइप बदला और सबसे पहले अपने स्टाफ की हाइजीन पर ध्यान दिया। धीरे धीरे ग्रैंड होटल फिर से भरने लगा। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2। ब्रिटिश आर्मी ने होटल अपने कब्जे में ले लिया। मोहन टूट सकते थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जनरल से कहा, सर,
मैं कैन मैनेज सोल्जर्स स्टे एट 10 रुपीज पर डे इंस्टेड ऑफ 12। डील पक्की हो गई। उन्होंने होटल को डॉर्मेट्री में बदल दिया, लग्जरी बेड हटाकर कैंप कॉट्स लगा दिए। एक ही दिन में 40,000 सैनिक ठहरने लगे और मोहन ने युद्ध के बीच भी करोड़ों का मुनाफा कमाया। इसके बाद उन्होंने एसोसिएट होटल्स ऑफ इंडिया AHI के शेयर खरीदना शुरू किया, जिसमें वही सीसिल होटल भी शामिल था, जहां उन्हें कभी अंदर तक नहीं जाने दिया गया था। अब वो उसी होटल के मालिक थे। यह उनके जीवन का सबसे भावुक पल था। 1950 के दशक में उन्होंने दुनिया के टॉप होटलों की यात्रा की। लंदन, पेरिस, पुएर्टो रिको, हर जगह से उन्होंने सीखा कैसे परफेक्शन और हॉस्पिटैलिटी साथ चल सकते हैं। वो वापस भारत लौटे और अपने होटल्स को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया। 1970 में उन्होंने मुंबई के नारिमान पॉइंट पर द ओबेरॉय टावर्स बनवाया, भारत का सबसे ऊंचा और शानदार होटल। उनके होटल सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि परफेक्शन के लिए जाने जाते थे। वो हमेशा कहते थे, कभी भी सेकंड बेस्ट को एक्सेप्ट मत करो। आज ओबेरॉय ग्रुप के पास 30 से ज्यादा लग्जरी होटल्स हैं और उनका नाम दुनिया के फाइनेस्ट होटल चेन्स में गिना जाता है। और ये सब शुरू हुआ था शिमला की उस ठंडी सुबह से, जहां एक नौजवान को एक बार अंदर तक नहीं जाने दिया गया था। सपनों पर यकीन रखो, और अगर ये कहानी दिल छू गई हो तो बस एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।